तो मैं सिद्धांत अग्रवाल आज से आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो ये लॉजिकल रीजनिंग अपन जो पढ़ने वाले हैं क्लैट 2020 के एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाले हैं। तो अपन अपने पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अपने को क्रैश कोर्स के हिसाब से तैयारी करनी है। तो अपने को 1 महीने में अपने को करीब सिलेबस खत्म करना है। तो अपन उसी हिसाब से थोड़ा स्पीडली पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ स्पीडली पढ़ें ताकि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। चलिए पहले मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद अपन टॉपिक वाइज टॉपिक्स सिलेबस खत्म करेंगे। आइए। लॉजिकल बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो टॉपिक्स हैं, लॉजिक टेस्ट और रीजनिंग टेस्ट। तो अपन लिख लेते हैं उनको, लॉजिक टेस्ट दूसरा है रीजनिंग टेस्ट। लॉजिक टेस्ट के अंदर अपने पास टोटल 4 टॉपिक हैं और रीजनिंग टेस्ट के अंदर अपने पास 10 टॉपिक हैं। तो टोटल अराउंड अपने पास 14 टॉपिक्स हैं जो अपने को लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ने हैं। चलिए अपन लॉजिक टेस्ट के टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो हैं स्टेटमेंट, assumptions, दूसरा है स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, तीसरा टॉपिक है कंक्लूजन्स, और फोर्थ है स्टेटमेंट एक्शन। और रीजनिंग टेस्ट के अंदर अपने पास टोटल 10 टॉपिक्स है। देख लेते हैं अपन। पहला आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। सेकेंड टॉपिक है एनालॉजी टेस्ट। तीसरा है क्लासिफिकेशन। चौथा है कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर आता है सीरीज टेस्ट, फिर रिलेशनशिप टेस्ट, फिर आता है अल्फाबेट टेस्ट, फिर आता है रैंकिंग टेस्ट, फिर आता है टाइम सीक्वेंस, फिर आता है अपना लास्ट नंबर टेस्ट। वो मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो बेसिकली ये जो टोटल टॉपिक्स हैं इसमें आपका पूरा सिलेबस आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग का, और जो वेटेज लगता है करीब 25 मार्क्स का। तो अपने को 25 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो अपने को इसमें अराउंड 20+ स्कोर तो करना ही है, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं इसके अंदर सारे, और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपको बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो अपन आज से चालू करते हैं पहले रीजनिंग टेस्ट। ये लॉजिक टेस्ट अपन बाद की क्लास में करेंगे। अगर किसी को नोट डाउन करना है रीजनिंग टेस्ट तो कर सकता है, बाय द वे आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा ऐसे ही। तो अपन आज चालू करते हैं।
डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट। ये टॉपिक में क्या है, डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें अपने को केवल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और जो अपन इसके लिए डायग्राम बनाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायग्राम जो अपन बनाते हैं उसके अंदर जो डिस्टेंस है, जैसे लाइक अपने को बोला है कि 5 किलोमीटर नॉर्थ चलना है, तो अपन 5 किलोमीटर नॉर्थ चलना है। देन वो बोलता है कि टर्न राइट एंड वॉक टुवर्ड्स साउथ या ईस्ट या वेस्ट एंड फॉर 10 किलोमीटर्स। देन अपने को ये नहीं करना है कि अपने 5 किलोमीटर इतना डिस्टेंस बनाया है तो 10 किलोमीटर के अपने छोटा डिस्टेंस बना दिया, नहीं, अपने को 5 अगर इतना बनाया तो 10 अपने को पूरा बनाना है। जैसे कि 5 किलोमीटर से इतना बनाया है अपन ने फॉर नॉर्थ, इस डायरेक्शन से अपन चले तो 10 किलोमीटर अपने को इतना बनाना है, ताकि अपने को बाद में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि अपन डायग्राम दोबारा बना सकें। तो मैं आपको आज क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। अपन इजी क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा, फिर थोड़ा अपन थोड़े टफ क्वेश्चन लेंगे और फिर ये टॉपिक चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बोलता जाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसका सॉल्यूशन करते जाएंगे और आप लोग साथ में समझते जाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वन डे राज लेफ्ट होम। मान लीजिए अपन अज्यूम कर लेते हैं ये पॉइंट है, ये राज का घर है, ये यहाँ पे था। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन डे राज लेफ्ट फ्रॉम होम एंड वॉकड 5 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स। और नॉर्थ में 5 किलोमीटर चलता है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन ही टर्न राइट एंड वॉकड फॉर 10 किलोमीटर। इस पॉइंट से वो राइट टर्न करता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब अपन सोच रहे होंगे ये अपन ने क्या किया, हमेशा अपन क्या करेंगे, अपने सामने को अपने मानेंगे कि हम उसी के डायरेक्शन में खड़े हैं और अपने अकॉर्डिंग अपन राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अपन अगर ऐसे खड़े हुए बोर्ड की तरफ फेस करते हुए तो अपना राइट क्या हो जाएगा, ये अपने लिए वेस्ट क्या होगा, ये नॉर्थ क्या होगा ऊपर, ईस्ट क्या होगा ये वाला, वेस्ट ये वाला, साउथ डाउनवर्ड्स। अपन इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड टर्न लेफ्ट। अब मान लीजिए वो वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ खड़ा हुआ है एंड वॉकड 5 किलोमीटर मोर। लेफ्ट में चल के वो 5 किलोमीटर और चलता है। देन अगेन अपन 5 किलोमीटर के लिए और बना देंगे एंड फाइनली टर्न लेफ्ट। अब यहां खड़ा हुआ है वो, क्वेश्चन में क्या बोला, दोबारा वो लेफ्ट चलता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर। तो अपन लेफ्ट फिर 10 किलोमीटर बना देंगे, 10 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्ट्रेट। स्ट्रेट इस पॉइंट में याद है ना, स्ट्रेट सीधा चलने पे वो कितना किलोमीटर अपने घर से दूर है। तो अब वो इस पॉइंट पे पहुंच चुका है। यहां से अगर अपन देखेंगे, अगर अपन इसको ऐड करना चाहें तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 5 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की थ्योरम क्या बोलती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। आंसर बस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे अपन थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अपन थोड़े उसके अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो
किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे, मैं फ़ोन नंबर अपना शेयर कर दूंगा, तो पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट्स आपको क्लियर करने हो तो अपन सेकंड एग्जांपल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिया गोज 30 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अपन दोबारा एक फिक्स पॉइंट पकड़ लेते हैं। रिया 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलती है। रिया वॉकड फॉर 30 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ क्या हो गया आपका ऊपर वाला पार्ट। कितना चलती है 30 किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन आफ्टर टर्निंग टू हर राइट। अब उसका राइट क्या होगा, ये वाला पार्ट। शी गोज 15 किलोमीटर। तो अपन 15 किलोमीटर चलाएंगे, वो 15 किलोमीटर चलती है। ये कितना हो गया 15 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर दिस शी गोज 30 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग टू हर राइट। फिर वो अपने दोबारा राइट में टर्न होती है। उसका राइट कहाँ जाएगा, अगर यहाँ खड़ी है तो फेस करके ये लेफ्ट हो गया, उसका ये राइट हो गया। यहाँ से वो 30 किलोमीटर राइट और यहाँ पहुंच जाएगी चल के 30 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब क्या बोल रहा है, वो कितना दूर है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से, रिया जो कि यहां से चली थी। ये नहीं, यहां से नहीं पूछा है उसने पूछा यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से, नॉट फ्रॉम एंडिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या आपने जवाब देना है, उसमें दोनों आंसर देखे होंगे। लाइक अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो यहाँ से इसके लिए क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया रिया के लिए। इसी ये क्या हो गया, अगर अपन कोई ऐसे पैसे खड़ी है तो ये उसके लिए वेस्ट हो गया, सॉरी ये ईस्ट हो गया उसके लिए। या फिर ये उसका राइट हो गया, ये उसका लेफ्ट हो गया, ये उसका राइट हो गया। तो अपने को क्वेश्चन क्या याद रखना है, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है, हाउ फार, कितना दूर है। तो अगर पहला उदाहरण देखिए 30-30 इक्वल, तो ये 15-15, ये इक्वल 15 किलोमीटर। और हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में। तो अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, ईस्ट, 15 किलोमीटर ईस्ट। अपन इससे देखेंगे तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर यहां से देखते हैं अपन तो क्या होता है, ये वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन होती है। समझ में आया, आ गया होगा, कोई बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं था। तो अपन इसके आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम हिज हाउस राम वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। वो अपने घर से राम 15 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, 15 किलोमीटर। ये अपने को यहाँ पर बना लेते हैं ताकि आपको ठीक है। देन ही टर्न्स वेस्ट। अब वो कहाँ जा चलता है, वेस्ट। वेस्ट में जाके एंड कवर्ड 20 किलोमीटर। यहाँ चल के वो 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर और चलता है वो। देन ही टर्न्ड साउथ। अब वो क्या करता है, साउथ में मुड़ जाता है एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। अब इसके बाद वो साउथ में आ गया मान लीजिए, तो अपन क्या करेंगे, साउथ जा दिया उसको। अब कितना चल रहा है वो, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल रहा है। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट। अब वो दोबारा कहाँ जा रहा है, फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, वो ईस्ट चल रहा है। ही कवर्ड 25 किलोमीटर। अब यहां से वो ईस्ट में चलेगा तो 25 किलोमीटर कवर कर रहा है वो।
टुवर्ड्स ईस्ट। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 25 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो पॉइंट है वो ये वाला हो गया, इस वाले पॉइंट पे खड़ा है वो। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस? उसका हाउस क्या था? ये वाला। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस? अपने घर से वो कौन सी डायरेक्शन में है? तो अगर अपन यहाँ पर देखें, ये क्या हो गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वो डायरेक्शन है ये वाली, ये मिडिल में है, मिडिल में। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई ये? ना तो ये नॉर्थ हुई, ना साउथ हुई, ना ईस्ट, ना वेस्ट। ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में है वो? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट हो, कुछ भी हो इस क्वेश्चन के अंदर तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निशांत वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। निशांत है जो वॉक करता है 30 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में 30 मीटर वॉक करता है। आफ्टर दैट he took a right turn and walk for 40 मीटर। इसके बाद वो 40 मीटर चलता है किधर? राइट डायरेक्शन में। 40 मीटर। इसके क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्टर दैट he took a right turn and walks for 40 मीटर। उसके बाद वो दोबारा राइट टर्न लेता है और 40 मीटर के लिए चलता है। अब याद रखिए अपन 30 मीटर यहाँ चलाया था नॉर्थ के लिए, तो यहाँ 40 मीटर बोला था, उससे ज्यादा थोड़ा अपने को बनाना है डायरेक्शन में। कॉपी के अंदर आप जो बनाएंगे तो थोड़ा छोटा छोटा बना लीजिए, बट साफ, क्लियर। फाइनली ही टुक अ राइट एंड स्टॉप आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर। अभी इसका फेस इस साइड है, तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा? ये या फिर ये। ठीक है, यहां से वो चलता है कितना? 40 मीटर। अगेन ये कितना डिस्टेंस हो गया? 40 मीटर। कितना हो गया? 40 मीटर डिस्टेंस। अब क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ निशांत फ्रॉम हिज एक्चुअल पोजीशन। ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, ये उसकी करंट पोजीशन है। कितना डिस्टेंस हो गया? ये हो गया 10 मीटर। एज सिंपल एज दैट। कुछ टफ नहीं है इसके अंदर। कुछ और कोई दिक्कत हो तो सोच लो। चलो इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है। आपके जो क्वेश्चन पेपर में आएगा वो थोड़ा लेंथी आएगा, वो अपन प्रैक्टिस करेंगे, बट कंसेप्ट सब में यही लगेंगे। कोई अलग से कोई कंसेप्ट निकल के नहीं आएगा, इजी टॉपिक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से डायग्राम बनाना है। सारा खेल इसमें डायग्राम का ही है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रिया स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है। नॉर्थ डायरेक्शन में देख लीजिए एक बार। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ डायरेक्शन चल रही है। एंड आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टुक अ लेफ्ट
टर्न फॉलोड बाय अ राइट टर्न। वो क्या करती है, कुछ डिस्टेंस चल के, क्या बोल रहा है एक्चुअली क्वेश्चन, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टुक अ लेफ्ट टर्न फॉलोड बाय अ राइट टर्न। वो लेफ्ट टर्न लेती है फॉलोड बाय अ राइट टर्न, उसके बाद वो राइट टर्न लेती है, पहले वो लेफ्ट फिर वो राइट। आफ्टर दैट शी टुक 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न। अब इसके बाद वो क्या कर रही है, 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न ले रही है। पहला अपने लेफ्ट कौन सा हो गया, ये वाला, फिर वो अपना लेफ्ट ये वाला, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में वॉक कर रही है, तो बस साउथ, साउथ डायरेक्शन में वॉक कर रही है, एज सिंपल। बस आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप लेफ्ट की जगह उसको राइट में टर्न करा दो या राइट की जगह उसको लेफ्ट में टर्न करा दो, तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन सीधे गलत हो जाएगा। और जो है जिसने क्वेश्चन सेट किया है वो हमेशा यही चीज चाहेगा कि बच्चा गलती करे, तो इसलिए आपको गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको